आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले में घटने के बाद एक बार फिर केस बढ़ने लगे हैं और पिछले 24 घंटे में 22,842 मामले सामने आए हैं। वहीं कई लोगों की मौत भी हो गई है। देश में एक्टिव केस जो है घटकर 2,70,557 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,47,79,000 और कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,48,517 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 73,76,886 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर जो है अब 90 करोड़ 91,75,348 हो गया है। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,217 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 121 लोगों की भी मौत हो गई है। बात की जाए कल की, तो कल 14,437 लोगों कोरोना से ठीक हुए हैं और केरल में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,155 है। वहीं राज्य में अब 25,303 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए उसके ऊपर चंद फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने रविवार को दुबई में कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर रही है। गोयल ने जोर देकर कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर हमला करने को लेकर भी उन पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। इतना ही नहीं, गोयल ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पर अपनी ही सरकारों को रोजाना अस्थिर करने का आरोप भी लगा दिया है। बिना किसी का नाम लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के कहा कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व पूरी तरह से राष्ट्रीय चिंताओं से कट चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखें। पंजाब सीएम पद से 18 सितंबर को इस्तीफा देकर कांग्रेस नेतृत्व पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ से अपमानित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल ने कहा कि पंजाब की सीमाओं को लेकर जिस तरह की चिंताएं जताई गई हैं, ये बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी नेता के तौर पर पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उससे काफी चिंतित हूं, क्योंकि हमारे लिए पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है। आपको बता दें कि सार्वजनिक सेवाओं को लेकर हमारी पहली ट्रेनिंग राष्ट्र पहले, पार्टी उसके बाद और खुद आखिर में आते हैं। इसी सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी सोचती है और काम भी करती है। उत्तराखंड में रविवार से जल विद्युत उत्पादन से लेकर पारेषण और विद्युत वितरण का जिम्मा भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल के साथ केंद्र सरकार के ऊर्जा उपक्रमों के अभियंता और कार्मिक संभालेंगे। ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मियों की 6 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य के अन्य अभियंत्रण सेवाओं से जुड़े विभागों को ग्रामीण निर्माण, जल संस्थान और सिंचाई के करीब 250 अभियंताओं की मदद ली जा रही है। सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को अलर्ट भी कर दिया गया है। विद्युत उत्पादन गृहों से लेकर सब स्टेशन पर पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। इतना ही नहीं, राज्य में ऊर्जा निगम, जल विद्युत निगम और विद्युत प्रेषण निगम के अभियंताओं और कार्मिकों ने मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान तो कर दिया है।
तो सरकार ने भी कमर कस ली है इसको लेकर। बता दें कि सभी जिलाधिकारी, पुलिस कप्तानों और ऊर्जा निगमों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक बंदोबस्त की रणनीति को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। विद्युत उत्पादन से लेकर विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए वैकल्पिक तौर पर करीब 360 कार्मिकों की मदद ली जा रही है। हड़ताल भले ही 6 अक्टूबर से होनी है, लेकिन रविवार से ही वैकल्पिक व्यवस्था पर अमल होगा। इसके लिए ट्रायल भी किया गया है।